इनकार नहीं कर रही सलमान कि आप हम सबकी बेहतरी के लिए नहीं सोच रहे। मैं सिर्फ थोड़ा सब्र करने के लिए कह रही हूँ। हाँ तो क्यों सब्र करने का कह रही हो? देखो ना, अब्बू भी आए हुए हैं, ये तो एक अच्छा मौका है ना। सलमान, थोड़ी देर पहले अम्मी मुझसे पूछ रही थी और काफ़ी परेशान भी थी। क्यों परेशान थी? सलमान को अब्बू ने अम्मी से प्लॉट की फाइल की बात की थी। जो फाइल आपके दोस्त ने फ्रॉड करके आपसे ले ली। अगर फ्रॉड हुआ है तो मैंने केस भी तो किया है ना, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा वो। और रही बात प्लॉट की फाइल की, तो वो भी वापस मिल जाएगी। और ऐसा तुम मुझ पर इस तरह ज्यादा डाउट नहीं किया करो। तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं कर सकता? मैं काम करके दिखाऊंगा और अपने पैरों पर खुद खड़ा होऊंगा और अब्बू के सामने एक अच्छा बेटा और अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। और देखना तुम, सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। हाँ हाँ, पहुंच गया हूँ खैरियत से। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कैसी हो सारा बेटा? वो आपने तो मुझे हैरान कर दिया। जैसे ही आपका फोन आया, मुझे मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उड़कर आपके पास पहुंच जाऊं। बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी अब्बू, लेकिन इस सब का बदला लूंगी मैं आपसे। सारा बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? देखो ज़किया, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और शादीशुदा भी हो गई है। मुझे बहुत ही दुख है कि मैं अपने दोनों बच्चों की शादियों में शिरकत नहीं कर सका। अब्बू, इसकी सजा आपको मिलेगी। मैं अब आपको खूब तंग करूंगी। बेटा, हम हर सजा के लिए तैयार हैं। और बेटा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसे भी साथ ले आती। अब्बू, आप खुद आएंगे ना हमारे घर पे, हम आपकी दावत करेंगे और मुराद से भी मिल लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे शौहर से मिलूंगा। अच्छा भाई, खाना तैयार है, चले सब मिलके खाते हैं। आओ बेटा। खाओ बेटा। चले चले। समन आ गई है पाकिस्तान खैरियत से। बिल्कुल आप परेशान मत हो। हाँ, आज तो वो लोग शॉपिंग पे गए हैं। मैंने मना किया था मगर मैं क्या करूं, अभी छोटी है ना, इसी में इसकी खुशी है। तो फिर अब समन की सारी जिम्मेदारी मेरी है और जो मैंने जिम्मेदारी उठाई हुई है ना, वो मैं निपटा के ही आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। सच पूछो तो मुराद, आज मैंने तुम्हारी कंपनी को बहुत एंजॉय किया। अरे वाह, माशाल्लाह से तुम लोग कितने खुश लग रहे हो। क्या बात है, मुझे भी बताओ। आप ही मुराद तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। आज इसने अपना सारा दिन मेरे नाम कर दिया, हालांकि मैंने सिर्फ शॉपिंग मॉल ड्रॉप करने का बोला था। और आपको पता है, आज इसने मेरी स्टोर की भी छुट्टी करवा दी है। एक के बाद एक फरमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे बर्दाश्त कैसे करती हैं। मेरा तो सर फट रहा है। अच्छा, अब मैं ऐसी हूँ कि तुम्हारा दिमाग घूम गया। वहाँ तो ऐसे चहक रहे थे जैसे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि ये बातें ही बहुत करती है। हेलो हेलो मिस्टर, मैं किसी से इतनी बातें नहीं करती हूँ, आप ही से पूछ लो। हाँ, वैसे तुम लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे आने से घर में रौनक लग गई है। हाँ, रौनक से याद है, सारा नजर नहीं आ रही। वो उसके अब्बू की कॉल आई थी तो वो वहां चली गई, कह के गई कि तुम्हें बता दूं। एटलीस्ट मुझे फोन तो करना चाहिए था। वो खुशी इतना थी कि तुम्हें बताना ही भूल गई होगी। मैंने खाना बनाया था, कहो तो लगा दूं? बिल्कुल आप ही, जो खाया था वो हजम हो गया। और आपने कहा था कोफ्ते बने हैं, मेरी फेवरेट डिश है, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। मैं खाना गर्म करके लगाती हूँ, फिर हम तीनों मिलके खाएंगे। समन, तुम्हारे भाई की भी कॉल आई थी, बहुत परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए।
आप भैया को बता दें कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। चलें जनाब, हम भी मिलकर कोफ्ते खाते हैं। क्या हुआ? अरे हम फ्रेंड्स हैं, इतनी बेतकल्लुफी तो बनती है, वरना मैं बोर हो जाऊंगी और ऐसा ना हो मैं कनाडा वापस चले जाऊं। चले? जी अबू, अम्मी बता रही थी कि आप मुझसे कोई बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने तुम्हारी अम्मी को कई दफा फोन करके कहा कि तुम्हें मेरे पास वहां भेज दें। वहां मेरे कारोबार की सेटिंग बहुत अच्छी है और आकर मेरा कारोबार संभाल लो। देखो बेटा, अब वो दिन नहीं रहे कि तुम लाउबाली से जिंदगी गुजारो। जी अब्बू, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तो फिर वहां आने में क्या मसला है बेटा? तुम्हारी अम्मी बार बार मुझे फोन करके बताती हैं कि तुम इनकार कर रहे हो। आ जाओ बेटा, सारा बिजनेस संभाल लो। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है मेरा बच्चा। अब्बू, असल में मैं यहाँ पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहता हूँ। यही क्यों करना चाहते हो? जब जमा जमाया कारोबार है तो उसे आगे बढ़ाओ। पता है बेटा, नए कारोबार को सेट करने में कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, कितनी मुशक्कत करना पड़ती है। जी अब्बू, मैं जानता हूँ, लेकिन आपने भी तो कभी शुरू से शुरू किया होगा ना। तो मैं भी खुद से कुछ करना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? यही तो पूछ रहा हूं बेटा, इतनी जिद किस बात की? जब सब कुछ है तो नया कारोबार शुरू करने की क्या जरूरत है बेटा? बस अब्बू, मेरे दिल में है। ये क्या बेवकूफी? कारोबार दिल से नहीं, अकल से चलते हैं। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे बेटा? बस अब्बू, यही मसला है इस घर का। मैं सब कुछ जानता हूँ, समझता हूँ मैं, और मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है। अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस है उसका, प्रॉफिट भी अच्छा होगा अब्बू, और आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ। बहुत फायदा होगा अब्बू, और आप भी खुश हो जाएंगे कि आपका बेटा खुद से कुछ कर सकता है। ठीक है, तो तुम मुझे साबित करके बताओ कि तुम ये कर सकते हो। नहीं अब्बू, बस आपने मेरी हेल्प करनी है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप बस मुझे वो दे दें। किस बात के पैसे भाई? मुझे इन्वेस्टमेंट तो करनी है ना। तो ठीक है, पहले मुझे उन लोगों से मिलवाओ, मैं उन लोगों को देखूं कहीं वो फराडिये तो नहीं। क्या हो गया है अब्बू आप सब लोगों को? कोई मुझ पर एतबार क्यों नहीं करता? मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैं समझदार हूं, अपना अच्छा बुरा समझ सकता हूं मैं। मुझे तो बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आ रही? तुम क्यों 18-20 साल लड़के की तरह जिद कर रहे हो? बस अब फैसला हो गया, तुम्हें मेरे साथ चलना है और चलना है। नहीं अब्बू, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे आपको बताकर ही आना था, लेकिन अब्बू की कॉल आ गई तो फिर मैं निकत आपी को बताकर आ गई। अच्छी बात है सारा, लेकिन तुम्हें एक कॉल तो करनी चाहिए थी मुझे। क्या करती कॉल करके? आप तो समन को शॉपिंग करवाने में बिजी थे। मैंने सोचा मैं कॉल करके कहीं रंग में भंग ना डाल दूं। तुम तंज कर रही हो। ये मेरा काम नहीं है, ये निगत आपी का काम है, और वो बहुत अच्छे से करती है। एक्चुअली वो समन थोड़ी जिद कर रही थी शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा मेहमान है कुछ दिनों की, इनकार नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं है मुराद, लेकिन जो आज निगत आपी ने मेरे साथ किया है ना, वो बहुत गलत है। ये जो आपकी मेहमान आई है ना, इसकी फरमाइश पे मुझसे कोफ्ते तैयार करवाए उन्होंने, फिर भी मुझ पे शाउट करती रही, सारा दिन अहकामात चलाती रही, और अब्बू की कॉल आने पे मुझे मना कर दिया। हालांकि मैंने उन्हें बताया कि खाना रेडी है, सिर्फ रोटियां तैयार करनी है। साफ इनकार कर दिया।
और ज़बरदस्ती मुझे रोक कर रखा। मुराद, ये सब क्या हो रहा है और कब से हो रहा है? मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं और मुसलसल मुझे तंग करती। सारा तुम भी थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले लिया करो ना। तुम उनके सामने बहस करती हो तो गुस्सा आ जाता है उन्हें। शुक्र है मुराद, आपने माना तो सही कि उनको भी गुस्सा आता है। तो बर्दाश्त कर लिया करो जब तुम जानती हो अच्छे से कि उनका मिजाज कुछ और तरह का है। तो सीख लो, समझ लो उनके मूड को। मैंने सीख लिया है मुराद, लेकिन उन्हें चैन नहीं है, वो हर चीज़ में कीड़े निकालती हैं। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं उनसे बात करूंगा। ओके? अच्छा खैर सॉरी, मैं आपको बता कर नहीं आई, लेकिन आप प्लीज़ मुझे खुद लेने आना। ओके, आ जाऊंगा। तुम्हारे अब्बू से भी मुलाकात हो जाएगी। और प्लीज़ यार गुस्सा मत किया करो, हाँ? और थोड़ा थोड़ा समझ से काम लिया करो। जी ठीक है। चलो ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? अरे हम फ्रेंड्स हैं, इतनी बेतकल्लुफी तो बनती है, वरना मैं बोर हो जाऊंगी और ऐसा ना हो मैं कनाडा वापस चले जाऊं। सब मुझे बच्चा समझते हैं। अब अब्बू की भी यही राय है। उनसे बिजनेस की बात की है तो साफ मुकर गए अब वो तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूं। सलमान, आपने अभी बात क्यों की? मैंने आपको मना किया था ना। मैंने बात नहीं की, अब्बू ने मुझे बुलाया था, उन्होंने खुद बात किया मुझसे। और अब वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा दुबई। मैंने भी साफ मना कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। सलमान, थोड़ा तहम्मुल से काम लें। आपको पहले भी कहा था मैंने। यार तुम तो चुप ही रहो बस। तुम मेरी बीवी हो, शौहर हूं तुम्हारा। तुम तो एटलीस्ट मेरा साथ दो। और अम्मी अब्बू जो मर्जी कहें, तुम्हें मेरा साथ देना है बस। और अम्मी जो कह रही है ना, मैं वो बिल्कुल नहीं मानू। तुम्हें पता है ना, मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए कर रहा हूं। मुराद, क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो, सब खैरियत है ना? जी वो सारा की कॉल थी अभी। तो मूड खराब था उसका क्या? आप ही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात आपसे करूं या नहीं करूं। सारा आपके सख्त रवैये से खुश नहीं है। मुराद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने आज उसके साथ बहुत सख्त रवैया रखा, इतने काम करवाए, खाने बनवाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुराद, घर का खाना पकाना औरत की जिम्मेदारी है। अब अगर मैं यहाँ पे आके रह रही हूँ, उसको खाना पकाना सिखा दिया, तो घर की बेहतरी के लिए किया है ना। अब वो ऐसी छोटी छोटी बातें लेके तुम्हारे आगे शिकायत करेगी तो तुम्हें कैसे खुश रख पाएगी वो? पूरा पूरा दिन वो अपने हाथ पैर तोड़ के घर में बैठी रहती है। उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये तो गलत बात है ना मुराद। ऐसे तो तुम डिस्टर्ब रहोगे। अगर तुम्हें खुश रहना है तो इस घर को जन्नत बनाना पड़ेगा, वरना क्या जरूरत है ऐसी बीवी की और इस घर की।
यार तुम तो चुप ही रहो बस। तुम मेरी बीवी हो, शौहर हूं तुम्हारा, तुम तो एटलीस्ट मेरा साथ दो। और अम्मी अब्बू जो मर्जी कहें, तुम्हें मेरा साथ देना है बस। और अम्मी जो कह रही है ना, मैं वो बिल्कुल नहीं मानूं। तुम्हें पता है ना, मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए कर रहा हूं। या अल्लाह, सलमान को कैसे समझाऊं? फिर से जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। या अल्लाह मेरी मदद कर। अरे सारा बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मी, मुझे भी आपसे ज़रूरी बात करनी है। बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है? अम्मी, मैंने कई बार आपको फ़ोन करके समझाने की कोशिश की, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। क्या हुआ? मुराद ने कुछ बोला है? नहीं अम्मी, मुराद का रवैया तो अब ठीक है मेरे साथ, लेकिन ये निगहत आप ही जो है हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। मुराद भी उनसे कुछ नहीं बोल पाता उनके लिहाज में। और अम्मी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही, पूरे घर की मालिकन बनकर बैठ गई है, मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। और अब तो उसने अपनी नंद को भी बुलवा लिया। फिर क्या करना है? आप यहाँ मुराद से बात करें ना, कि वो इसे यहाँ से जाने का कहे ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये औरत मुझे घर से निकाल के ही दम देगी। आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं भी शुमाइला आप ही की तरह घर आके बैठ जाऊं? उनको तो डिवोर्स नहीं हुई थी, लेकिन मुझे जरूर हो जाएगी। अल्लाह ना करे। क्यों मिलेगी तुम्हें तलाक? आखिर उसे तुमसे मसला क्या है? नहीं, उसने पहले दिन ही आकर मुझ पे शाउट करना शुरू कर दिया। उसने वो हरकत की है मेरे साथ जो लोग घर में नौकरानियों के साथ करते हैं। जब उनका दिल चाहता है मुझे डांटना शुरू कर देती। और आपको पता है, जब अजरा वहां पर गई थी, उसके सामने मुझे हर वक्त डिग्रेड करती रहती थी। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी कोई भी बात तंज किए बगैर पूरी नहीं होती। अरे कोई तो वजह होगी। तो हमने आप लोग पूछे ना कि वो मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखती। मैं करती हूँ मुराद से बात, लेकिन तलाक वाली बात कह के ना तुमने मुझे मजीद परेशान कर दिया है। और वो क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसने अपनी नंद को इसीलिए बुलवाया ना, मुझे इस घर से निकाल के उससे रिश्ता करेगी मुराद का। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात पे वो तुम्हें तलाक क्यों देगा? मैं मुराद से बात करती हूँ, तुम जाओ अपने अब्बू से जाके मिलो। ठीक है अम्मी, मैं जाती हूँ। लगता है तुम अपनी बीवी से डरते हो। मैं बिल्कुल नहीं डरता। ओके, तो फिर मान जाओ, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तुम बहुत शरारती हो। इससे पहले मैं मजीद शरारत करूं, मान जाओ। ओके ओके ओके। जी, वो अब्बू आए हुए हैं ना, तो उनसे मिलने के लिए आई थी। ये तो और भी अच्छी बात है। शुमाइला भी इधर ही है ना? मैंने सुना है उसके शौहर के साथ कोई मसला हो गया है। क्या ये बात सही है? वो कह रहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, और मुझसे कह रहा था कि अगर आप बेचना चाहें तो पार्टी है उसके पास। अब तुम बताओ क्या करें?